नमस्कार and welcome you all to World Affairs. मैं हूं प्रशांत धवन. नाउ रिसेंटली भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर साउथ अमेरिका की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विजिट पे गए. पहले ये रुके ब्राजील में जयशंकर साहब का बहुत ही भव्य वेलकम हुआ. ब्राजील के प्रेसिडेंट से ये मिले, बायलैटरल रिलेशंस को इंप्रूव करने की यहाँ पर बात करी गई. याद रखिएगा, ब्राजील एक ब्रिक्स कंट्री भी है. तो यहाँ पर बातचीत करने के बाद जयशंकर साहब नीचे साउथ में गए और फिर इन्होंने विजिट किया पैराग्वे. और पैराग्वे के बाद मैं कहूँगा एक बहुत ही सक्सेसफुल इनकी विजिट हुई है अर्जेंटीना देश में. अर्जेंटीना यहाँ पे आप देख पाओगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है इंडिया के लिए. 4.5 करोड़ लोगों की यहाँ पर आबादी है और अर्जेंटीना आज के समय तैयार है रुपी पैसों में ट्रेड करने के लिए. यहाँ पर आप देख पाओगे अर्जेंटीना ने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है जिसके अंडर इन द फ्यूचर रुपी और अर्जेंटीना की जो लोकल करेंसी है उसके अंडर ट्रेड हो पाएगा. उसके अलावा अर्जेंटीना ने यह भी कहा है कि ये लोग इंडिया का तेजस फाइटर जेट परचेज करना चाहते हैं. ये सब ठीक जयशंकर साहब की विजिट के दौरान हुआ है और साथ ही साथ वेरियस और इश्यूज पर इंडिया ने अर्जेंटीना का सपोर्ट किया है. देखो, यूजुअली जब हम इंडिया में सोचते हैं अर्जेंटीना के बारे में तो माइंड में आता है फुटबॉल, लियोनेल मेसी, मैराडोना, मगर अर्जेंटीना इज मच मोर देन दैट. यहाँ पर लिथियम, मिलिट्री सेल्स, ट्रेड का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है. तो डिस्कस करेंगे इस ब्रिलियंट विजिट को. बहुत कुछ यहाँ पे आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. अगर आपने अभी प्रॉपरली मैप को देखा होगा तो आराम से इस क्वेश्चन का आप आंसर कर पाओगे. क्वेश्चन ये है कि इनमें से वो कौन सा देश है जो अर्जेंटीना के साथ एक लैंड बॉर्डर शेयर नहीं करता. ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन: चिली, पैराग्वे, उरुग्वे या फिर पेरू. कमेंट सेक्शन में सब लोग करो आंसर. सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में. नाउ अर्जेंटीना की एयरफोर्स को बहुत ही लंबे समय से तलाश थी एक फाइटर जेट की. ये लोग वैसे F-16 परचेज कर नहीं सकते डायरेक्टली क्योंकि यूएसए इनको ये फाइटर जेट बेचेगा नहीं, क्योंकि अर्जेंटीना के रिलेशंस काफ़ी ख़राब हैं यूनाइटेड किंगडम के साथ. उसके अलावा देखिए प्रॉब्लम ये भी आती है कि ये लोग रशियन फाइटर जेट परचेज करना नहीं चाहते बिकॉज ऑफ सैंक्शंस. फिर जो चाइनीज मेड JF-17 थंडर है उसकी क्वालिटी को लेकर यहाँ पे काफी बड़े क्वेश्चंस हैं. तो घूम फिर के इनके पास एक बहुत ही जरा अच्छी ऑप्शन बचती है, वो है इंडिया मेड तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट. इवन तो यहाँ पर जो इंजन है ये मेड इन यूएस है. यूएसए की तरफ से कोई इशू आएगा नहीं एक्सपोर्ट को लेकर अगर इंडिया तेजस फाइटर जेट एक्सपोर्ट करता है टू अर्जेंटीना. और इसलिए इंडिया के विदेश मंत्री जब अर्जेंटीना गए तब अर्जेंटीना की सरकार ने खुद ही कह दिया कि देखिए हम बहुत इंटरेस्टेड हैं तेजस फाइटर जेट को परचेज करने में. भविष्य में इस पर हम एक फाइनल डिसीजन लेंगे और हो सकता है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को एक $multi-million कॉन्ट्रैक्ट यहां पर मिल जाए. हो सकता है $1 बिलियन से भी ऊपर का कॉन्ट्रैक्ट हो, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट की जो नीड है अर्जेंटीना में ये बहुत ज्यादा है. उसके अलावा रिसेंटली मलेशिया ने भी इंटरेस्ट शो किया है तेजस फाइटर जेट में. उस सब के अलावा देखिए अर्जेंटीना के इंटरेस्ट दिखाने का एक मेन रीजन ये भी है क्योंकि रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया, इजिप्ट, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इन सब ने भी इंक्वायर किया है तेजस के बारे में. तो पॉसिबिलिटी मैं कहूंगा यहाँ पर बहुत ज्यादा हाई है कि अर्जेंटीना इंडियन मेड फाइटर जेट परचेज कर सकता है. और एक और यहाँ पर एस्पेक्ट है जिसकी वजह से अर्जेंटीना तेजस फाइटर जेट बिल्कुल परचेज करना चाहेगा, वो है लोकल करेंसी में ट्रेड. इंडिया और अर्जेंटीना का वैसे आप अगर ट्रेड देखो तो $6 बिलियन के आसपास है. एक्चुअली $5.5 बिलियन के आसपास है. और दोनों कंट्रीज चाहती है कि इन द फ्यूचर जो भी ट्रेड हो वो रुपी या फिर पैसों में हो. आपको पता होगा अर्जेंटीना की जो करेंसी है वो है पैसो. कन्वर्जन रेट क्या चल रहा है आज के समय? अगर आपके पास 10 इंडियन रुपीस हैं तो उसके बदले इंटरनेशनल मार्केट में मिल जाएंगे आपको 17 पैसो. और अगर आप सोच रहे हैं कि अर्जेंटीना और इंडिया डॉलर से अलग क्यों होना चाहते हैं, देखिए बहुत ही सिंपल रीजन है. यहाँ पर कोई यूएसए की दुश्मनी नहीं है.
डॉलर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। रिसेंटली आपने सुना होगा 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ कि डॉलर की वैल्यू यूरो के भी पार चली गई। नहीं तो सारी उम्र आपने देखा होगा यूरो की वैल्यू डॉलर से भी ऊपर रहती है। आपको बचपन में भी याद होगा कि अगर मान लो कि $1 होता था 50 रुपए 40 रुपए के आसपास का, तो यूरो की वैल्यू ज्यादा ही होती थी। यूरो 60-70 रुपए के आसपास का होता था। मगर आज के समय आप अगर देखो तो 1 यूरो बिल्कुल बराबर है डॉलर के। और एक्चुअली डॉलर हो सकता है कि यूरो से और ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, क्योंकि यूएस का फेडरल रिजर्व अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ाने वाला है। तो डॉलर की सर्कुलेशन और ज्यादा कम होगी इन द फ्यूचर, जिसकी वजह से आप देखोगे ऑल टुगेदर डॉलर और ज्यादा स्ट्रांग होता रहेगा। तो डॉलर सिंस लगातार स्ट्रांग हो रहा है, तो इसको एज ए थर्ड करेंसी यूज करने में अर्जेंटीना इंडिया का नुकसान ही होगा। तो दोनों देश इसलिए चाहते हैं कि डॉलर को रिमूव करके ट्रेड किया जाए। और एक बार अर्जेंटीना और इंडिया ने ये मैकेनिज्म डेवलप कर दिया, तो उसके बाद आप देखोगे कि इंडिया बड़े स्केल पर लिथियम भी परचेज करेगा फ्रॉम अर्जेंटीना। हाल ही में देखा गया है कि एक नई टाइप की माइनिंग टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, जिसकी वजह से अर्जेंटीना में जो बहुत ज्यादा दबा हुआ लिथियम है, देखिए अर्जेंटीना में लिथियम बहुत सारा है, मगर यहाँ पे लिथियम माइन करना बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि इट इज वेरी डीप अंडर अर्थ सरफेस। तो ये जो नई टेक्नोलॉजी है, इसका यूज कर सकता है इंडिया टू एक्सट्रैक्ट लिथियम फ्रॉम अर्जेंटीना। फिर इस सब के अलावा देखिए अर्जेंटीना का एक ग्लोबल एम्बिशन है। ये लोग बहुत ही लंबे समय से कोशिश कर रहे हैं ब्रिक्स का पार्ट बनने की। इंडिया ने यहाँ पर कहा है कि बिल्कुल अर्जेंटीना को हम कंप्लीट सपोर्ट देंगे। इंडिया खुद चाहता है कि अर्जेंटीना ब्रिक्स का पार्ट बन जाए। मुझे वैसे पता नहीं कि जब अर्जेंटीना ब्रिक्स का पार्ट बनेगा तो ये जो एक्रोनिम है BRICS, इसको चेंज करेंगे या फिर ब्रिक्स का ब्रियाक्स या कुछ और कर देंगे। इट विल बी क्वाइट फनी टू सी। नाउ ये सब बातें अपनी जगह है। इंडिया ने यहाँ पर बड़ा समर्थन किया अर्जेंटीना का मालविनास टापू को लेकर। अब यहाँ पे आप कहोगे मालविनास टापू कौन से हैं? आपने लाइफ में काफी बार फॉकलैंड आइलैंड के बारे में सुना होगा। अब ये यहाँ पे आपको मैप दिखा रहा हूँ, ये अर्जेंटीना का मैप है, ठीक है। अर्जेंटीना के बिल्कुल करीब ना यहाँ पे आपको कुछ एक आइलैंड्स का ग्रुप मिलेगा। इसको यूनाइटेड किंगडम कहता है फॉकलैंड आइलैंड, और अर्जेंटीना कहता है मालविनास आइलैंड। अर्जेंटीना कहता है कि हिस्टोरिकली ये आइलैंड बिलोंग करते हैं इनको। यूके ने ये आइलैंड जो है 19th सेंचुरी से कब्जा रखे हैं। बीच में इन आइलैंड्स को लेकर 1982-83 के बीच में एक वॉर भी हुई थी, फॉकलैंड आइलैंड वॉर, जो अर्जेंटीना हार गया था। मगर आज भी अर्जेंटीना चाहता है कि बातचीत के जरिए ये टापू वापस अर्जेंटीना को मिल जाए। तो जयशंकर साहब जब अर्जेंटीना में गए तो यहाँ पे इन्होंने यही बात दोहराई कि बिल्कुल हम सपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना का स्टांस, बातचीत होनी चाहिए मालविनास टापुओं को लेकर। ये जो वर्ड इन्होंने यूज किया ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ने अर्जेंटीना में खड़ा होकर ये नहीं कहा कि हम फॉकलैंड आइलैंड के इशू को लेकर सपोर्ट करते हैं अर्जेंटीना का। हमने स्पेसिफिकली ये वर्ड यूज किया मालविनास टापू, जिसको सुन के अर्जेंटीना जेन्युइनली काफी खुश हुआ होगा कि इंडिया प्रॉपर सपोर्ट दिखा रहा है इस इशू में अर्जेंटीना का। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एक बहुत अच्छी विजिट है, और आप देखेंगे इन द फ्यूचर तेजस फाइटर जेट डील को लेकर अर्जेंटीना से एक बहुत ही ज्यादा अच्छी न्यूज आने वाली है ना। वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि इनमें से कौन सा देश है जो अर्जेंटीना के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करता। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ पेरू। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वर्ल्ड मैप पे, ये यहाँ पे अर्जेंटीना, ठीक है, और ये यहाँ पे है पेरू। दोनों की कोई भी लैंड बॉर्डर आपको नहीं मिलेगी, तो इसलिए बाय डिफॉल्ट डी हो गया हमारा सही आंसर। और फाइनली यहाँ पर मैं ऐड कर दूं कि आज के लिए अनअकैडमी का एक बहुत ही यूनिक ऑफर है। जो एसएससी और बैंक एग्जाम की टेस्ट सीरीज है, उसके प्राइसेस आधे से भी कम कर दिए गए हैं। ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है। तो अगर मान लीजिए आप एक स्टूडेंट हैं एसएससी एग्जाम के, तो कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे आपको लिंक मिलेगा एसएससी का। इस लिंक पे आप करोगे क्लिक, और यहाँ पे नीचे आपको दिख जाएगा लिखा हुआ है LITE, लाइट पे आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देखोगे सिर्फ 17 रुपए पर मंथ में आप परचेज कर सकते हो एसएससी की टेस्ट सीरीज फ्रॉम अनअकैडमी। ये प्राइसेस कल बढ़ जाएंगे, ये बस आज का ही ऑफर है। द प्राइसेस हैव बीन रिड्यूस्ड अ लॉट, मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये भी पे करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप अगर कोड यूज करोगे PD10 तो प्राइसेस और ज्यादा यहाँ पर कम हो जाएंगे। फॉर जस्ट 15 रुपीज यू कैन बाय द टेस्ट सीरीज, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। ये जो ऑफर है ये बैंक की टेस्ट सीरीज और एसएससी की टेस्ट सीरीज दोनों के लिए एप्लीकेबल है। इट इज ओनली फॉर टुडे। आज रात 12 बजे ये ऑफर टेस्ट सीरीज का खत्म हो जाएगा। सो इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।
हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे तो वीडियो पे ये है कि काफ़ी इन्फॉर्मेशन के लिहाज से भाई काफ़ी अच्छी थी पहली बात। तो दूसरी ये है कि भाई काफ़ी अच्छी डील भी होने जा रही है भाई। एग्रीमेंट उन्होंने ये किया कि भाई डॉलर से हट कर भाई वो अपनी डील करेंगे, ये भी काफ़ी अच्छी बात है। और वो तेजस खरीदने जा रहे हैं, ये उससे भी अच्छी बात है। अच्छी बातें तो सब है, लेकिन ये देखा जाए तो भाई जो डॉलर है ना उसको भाई कोई छोड़ता नहीं, सब उसको भाई ऐसे चिमड़े हुए हैं। जो भी डील कर रहा है डॉलर, जो भी कर रहा है डील वो भाई डॉलर में जा रही है। लेकिन यह है कि जब डॉलर की जान छोड़ ही रहे हैं भाई इंडिया वाले, तो ये काफ़ी अच्छी बात है भाई। जैसा भी डॉलर को तो भाई पीछे किया है ना, पता नहीं ये भाई इंडिया इतने बड़े स्टेप लेकर दिल को खुश कर देता है कि भाई इंडिया इतना बड़ा स्टेप नहीं है, क्यों भाई नहीं है, में ही करनी है। तो इससे ऑलरेडी जाने वीडियो में दो भी बताया है कि इसमें कोई मतलब कि बड़ी बात नहीं है, बड़ी कि बात यूएसए को दिखाने के लिए डॉलर या ऐसे वगैरह नहीं, वो कुछ हो जाते इशू जिसमें रुपए में आपने डील करनी होती होते है। तो सब इशू ही हैं भाई, कौन सा इशू नहीं हुआ, हर एक लेकिन इशू। स्टेप है, सबसे आम चीज आपने नोट कर रहा है कि हाँ। एक जहाज की डील हो रही है। बिल्कुल भाई, और उनका तेजस फाइटर जा की रहा है जो भाई। ना वो ये एक चीज नहीं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है पॉइंट देखा जाए तो, क्योंकि फिलिपीन ने भी और इंडोनेशिया ने भी ऑलरेडी एक डिमांड की है कि हम परचेज कर सकते हैं तेजस से, क्योंकि तेजस काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है। बिल्कुल भाई, कोई शक नहीं इसमें। ये तब से भाई और ज़्यादा परफॉर्मेंस वायरल हो गया जब दुबई में वो था ना शो, जहाँ से F-70 भागा था भाई हमारा। भाई उधर ही था, पता नहीं आपको किसने गलत इंफॉर्मेशन गलत इंफॉर्मेशन नहीं दी, क्या उधर उन्होंने कौन सा पेट्रोल खत्म हो लड़ना गया, था। उड़ाया नहीं था भाई इन्होंने। मुझे कौन याद सी है बात अच्छी है तरह, ये? वो बात कभी नहीं भूलने की, जहाँ से भाई F-70 थंडर त्यारा भाई भागा था। अंदर त्यारा भागा नहीं था, वो चाइनीज पायलट ने उड़ाया था। हाँ। आपका पायलट इधर आ गया था कुछ इशू की वजह से। चलो भाई आपकी पता बात नहीं, मान लेते हैं, personal लेकिन issue ये है है। कि भाई एक ही ये- pilot है। हाँ हाँ डॉक्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने भाई क्योंकि वो इस टाइम जो भी भाई स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो भी दौरा कर रहे हैं या जैसी मुल्क में जा रहे हैं भाई, वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इंडिया का नाम काफ़ी भाई इस तरह रोशन कर रहे हैं भाई, कि चाइना ने भी बोला कि हमें ऐसे बंदे की भाई ज़रूरत है, क्योंकि और उन्होंने भी Chinese- इनके हक में स्टेटमेंट दी थी भाई। यार स्टेटमेंट दी थी, ये नहीं कहा कि यार डॉक्टर साहब हमारे ही मुल्क में आ जाए तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर बन जाए, ऐसे अच्छा, नहीं मैंने होता। क्या बोला? तुमने बोल कुछ और ही बोलना था, तुमने बोलना था नहीं नहीं स्टेटमेंट नहीं दी या कोई और बात है, क्योंकि तुम अपनी गोंडियां निकालते हो। इमरान खान वाली उसने भी अपनी दुनिया बसाई हुई है और तुमने भी भाई अपनी दुनिया बसाई हुई है, कि जो दोनों ही तबाह कर रहे हैं भाई। आप इधर तबाह कर रहे हैं तो वो अपना मुल्क तबाह कर रहे हैं। खैर भाई वीडियो पर आते हैं, आप भाई कुछ बता दें अगर नहीं, आप। अच्छी है डील, अगर हो जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। और इन्होंने जो इम्पोर्टेंस दी है रुपीज़ को, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है अगर देखा जाए तो। बड़ा लेकिन कोशिश करनी चाहिए अपने भाई अच्छी बात है ना, हर करेंसी की पावर थोड़ी बहुत बढ़ानी करेंसी चाहिए। की मुल्क से हटकर और आप तेजस से हटकर भी, लेकिन वो हर मुल्क के साथ अच्छे उनके रिलेशनशिप बढ़ा रहे हैं, कम से कम ये अच्छी बात है। एक आपस में नहीं लड़ लड़ कर मार रहे हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। हर लिहाज से ही अच्छी बात अच्छी है। हर लिहाज से उम्मीद ये करते अच्छी हैं बात guys है आपको भाई, वीडियो एक पसंद आएगी। तरीके से जा रहे हैं। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।